एक्सचेंज एंसलरी में वायदा बाजार की कंपनी एंजल वन के नंबर्स पर भी नजर रखनी चाहिए। कंपनी के नतीजे आज आने वाले नतीजों से ठीक पहले आज ड्यूरिंग द सेशन किस तरह के व्यूज नजर आते हैं, किस तरह के स्टॉक रिएक्शंस नजर आते हैं, इस पर खास तौर से फोकस रहेगा। वहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर खास नजर रखें। आईजीएल, एमजीएल गैस के एपीएम गैस एलोकेशन में 18% की कटौती और साथ ही आईजीएल में भी घरेलू गैस आवंटन में करीब 20% की कमी की खबर आती देखने को मिली है। मार्केट प्री ओपन की शुरुआत में ही हम देख रहे थे संभलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की गेंस के साथ सेंसेक्स में मजबूती का रुझान, शुरुआत ठीक ठाक होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। निफ्टी 23,342 के स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ। कल का सत्र अगर याद कीजिएगा, बैंक निफ्टी सेक्टोरल इंडिसेस हर तरफ हमने चौतरफा खरीदारी देखी थी और आज के सत्र में किस तरह के लेवल्स नजर आते हैं इस पर फोकस। 1220 एडवांसेस के सामने महज 400 डिक्लाइंस। मार्केट की शुरुआत 23,345 के स्तर पर निफ्टी शुरुआत करता हुआ हल्की सी मजबूती, उसके बाद लाल निशान में तब्दील होता हुआ। सेंसेक्स में 76,688 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 60 अंकों की कमजोरी यहां पर। बैंक निफ्टी आज भी परफॉर्म कर रहा है, बाजार को संभालने का काम कर रहा है। 52,500 के लेवल्स, करीब 150 अंकों की मजबूती। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं कंसर्न्स मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, आईटी सेक्टर है जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर से सपोर्ट लेवल्स छटते हुए इस वक्त नजर आएंगे, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल येट अनदर सेशन, जबकि हम देख रहे हैं बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स बाजार को संभाल रहे हैं। रियल एस्टेट के खेमे में मजबूती नजर आ रही है। ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड मेटल सेक्टर, एनर्जी, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये कुछ तमाम क्षेत्र हैं जहां से बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आज सबसे बड़े खिलाड़ी जो कि बाजार को संभालने का काम करे लेकर आए सारे के सारे बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे के सारे बैंकिंग प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेन्स। सो क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द डे कहे जाएंगे। भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए, मजबूती का रुझान वहां पर भी देखने को मिल रहा है। विपरीत ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखेंगे, मेजर ड्रैगर्स इंफोसिस, मारुति, सन फार्मा, रिलायंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। तो क्लियरली बिकवाली के साइंस जो है आईटी सेक्टर की तरफ से, कुछ हद तक फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ने बैकसीट ली है और रिलायंस जैसे मेजर्स भी हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं बैकसीट पर। लेकिन चलिए निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूटर्स के साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कौन से स्टॉक से जहां पर इजाफा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छे नतीजे और नतीजों का असर है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्टॉक प्राइस में 3-3.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मैक्रोटेक डेवलपर्स, कल एक खबर आई थी कंपनी में इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है और कल ही से स्टॉक चला है। आज भी करीब 2-2.5% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। स्विगी में 1.5% की तेजी है। सीमेंस, डिविज लैब्स और एबीबी इंडिया हमारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में शामिल था और इस वक्त अगर आप देखेंगे 0.5% to 1% गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाजार के हीट मैप आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट की चाल किस तरह की नजर आ रही है इस पर फोकस करेंगे। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी फोकस होना चाहिए। एनएससी इंडिसेस ट्रैकर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी जहां पर परफॉर्म करता हुआ, मार्केट को संभालता हुआ। निफ्टी एंड सेंसेक्स की अगर बात करें, साइडवेज मोमेंटम है। 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से रिविजिट करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स की चाल को। मार्केट की हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, येट अनदर डे जबकि हम देख रहे हैं मजबूती। आयशर मोटर इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर ही हमारे फोकस रेडार पर और हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज का हिस्सा बना। आयशर मोटर्स भी अच्छे खासे एक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ, मजबूती यहाँ पर। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में कल जहां मजबूती थी, अब वो गेंस जो हैं हल्के फुल्के फिजल आउट होते हुए कहे जाएंगे, लेकिन नजर होनी चाहिए बैंक्स पर। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सारे के सारे बैंकिंग प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। 1.25% की तेजी के साथ फेडरल बैंक में कामकाज, इस पर विस्तार से आगे बातचीत भी होगी। और इनफैक्ट आईटी इंडेक्स गिरावट हुए। मेटल स्टॉक्स में कल अच्छी खासी चमक थी। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स यहां पर मजबूती दिखा रहे हैं जैसे कि नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर,
हमने पहले बात भी कही थी और इस पर टेक्निकल अपडेट भी दिया था। कंजम्पशन का खेमा अब यहां से फोकस रेडार पर फर्टिलाइजर कंजम्पशन, एग्री स्पेस रहेंगे, क्योंकि लगातार वेदर डिपार्टमेंट, IMD, स्काईमेट की तरफ से सामान्य से बेहतर मानसून के आसार नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्पेस में उथल पुथल। आज के सत्र में शुरुआती कमजोरी के बाद कुछ तमाम प्लेयर्स मिड कैप में इस वक्त परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए, जिसमें हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में केस इंटरनेशनल, क्वेस्टकॉर्प, MRPL जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर फोकस, वहीं ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी। सो ठीक ठाक शुरुआत। बैंक निफ्टी की तरफ से एब्सोल्यूट सपोर्ट इंडिया विक्स 15 के लेवल्स के आसपास, यानी कि क्लियरली कंफर्ट लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ 4-4.5% की तेजी। ओपनिंग हो चुकी है। ध्वनि पटेल से एक बार काम करते हैं कि ओपनिंग के ट्रेड भी ले लेते हैं। ध्वनि नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। आपके आज के ओपनिंग ट्रेड में गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली ओपनिंग के अंदर हमें एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पे बाइंग का रुझान देखने को मिल रहा है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा का जो काउंटर है वो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है, और इसके जो डेली स्ट्रक्चर है एज वेल एज इंट्राडे स्ट्रक्चर्स भी जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश साइड के सिग्नल्स दर्शा रहे हैं। करंट लेवल से अगर आप इसके अंदर बाय करते हैं तो ऊपरी स्तरों पे काउंटर के अंदर वापस से 245 से लेके 250 के रेट्स तक जो बढ़त है वो कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉप लॉस हालांकि आपको पोजिशनल बेसिस पे नीचे मेंटेन करके रखना है यहाँ पे 231 के लेवल के पास। और दूसरा जो काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है फर्टिलाइजर्स के खेमे से। यहाँ पे RCF का जो काउंटर है वो जो है वो एक ब्रेकआउट लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे 135 का लेवल जैसे ही काउंटर के अंदर क्रॉस होता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। वापस से काउंटर जो है वो 135 के लेवल क्रॉस करने के बाद 150 के लेवल्स तक पोजिशनली यहाँ पे बाय ट्रेड इसके अंदर बना रहेगा। स्टॉप लॉस आपको इसके लिए जो मेंटेन करना है तो नीचे की तरफ में 130 के लेवल को स्टॉप लॉस बना के रखे, बट स्ट्रिक्टली 135 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल बनाया गया है तो 135 के लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग करें।